हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2025 में आया हुआ फिजिक्स का पेपर देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि फिजिक्स का पेपर में किस टाइप के प्रश्न बने थे और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, यानी कैसा पेपर पूछा जाता है। तो ये पेपर नंबर 346 JY है। इसके कुछ प्रश्न हम हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आए हुए थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ जो यहाँ पर निर्देश दिए होंगे, इसमें एक तो लगा हुआ 3 घंटे 15 मिनट आपके पेपर के लिए होते हैं। पूर्णांक 70 अंक का हो जाता है और इसमें कुछ निर्देश होते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें इस प्रश्न पत्र में 5 खंड होते हैं। खंड आ, खंड बा, खंड सा और खंड दा और खंड या होता है। खंड आ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जो 1 अंक के होंगे। खंड बा में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जो भी 1 अंक के होंगे, जितने भी प्रश्न पूछाएंगे। फिर इसके बाद आता है खंड जो सा, इसमें लघु उत्तरीय फर्स्ट होगा, इसमें 2 अंक के प्रश्न होते हैं। और खंड दा में लघु उत्तरीय सेकेंड आएगा, इसमें प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे? 3 अंक के होंगे। तो 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक को फिर 5 अंक, यानी या वाला आएगा इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे? 5 अंक के होंगे। इस खंड के चारों प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का चयन कर प्रदान किया गया हो, यानी इसमें अथवा दिया होगा, यानी दो प्रश्न, मान लो एक प्रश्न होगा, इसमें 2 प्रश्न दिए होंगे कि इनमें से एक करना है, चयन करना होगा। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयनों में से केवल एक प्रश्न को हल करना है। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ, यानी पीछे आपको कुछ चिन्ह दिए होंगे जिनके मान आपको लिखे होंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जो खंड क्या चालू होता है? खंड आ चालू, यानी सेक्शन ए चालू होता है, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें क्या पूछे गए थे वो देखते हैं। तो पहला पूछा गया था, देखिए, यदि ध्रुवण कोण θ1 तथा क्रांतिक कोण θ2 हो तब तो क्या मान होगा? tan θ1 या बराबर sin θ2, या tan θ1 बराबर cos θ2, या cot θ1 बराबर sin θ2, या cot θ1 बराबर cos θ2। तो इसका जो आंसर था वो 3rd नंबर का था, यानी cot θ1 बराबर sin θ2 हो जाता है। तो ये ध्रुवण वाले चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। फिर देखिए अगला आपसे बात किया गया था, फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रश्न नंबर खा है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काय परमताप T के साथ बदलती है। तो कैसे बदलती है? इन एक्स, तो क्या होती है? इसका ऑप्शन नंबर क्या सा आपका, इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड था वो प्रश्न सही था, यानी x बराबर अनुक्रमानुपाती T इनवर्स, यानी इनवर्स का मतलब होता है 1/बटे में क्या होता? T होता। फिर क्या है? किसी आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू का अनुगमन वेग vd तथा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र E से सही संबंध है। तो म्यू बराबर vd/E, या म्यू बराबर E/vd, या म्यू बराबर E/vd, या म्यू बराबर E+ED। तो इसका सही आंसर था जो फर्स्ट नंबर था, यानी क्या था कि म्यू बराबर vd/E था। फिर क्या था? 1 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में के संगत है? तो ऑप्शन है जो परावैनी किरणें, रेडियो तरंग है, तो इसका ऑप्शन था कि रेडियो तरंगों की। फिर प्रश्न बना था कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर 100 sin 100t वोल्ट तथा किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर क्या हो जाएगा? फिर आ जाएगा I बराबर 100 sin 100t प्लस π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया गया है। परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति होगी। तो देखिए आप खुद देख सकते हो कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए ध्रुवण से, ध्रुव वाले चैप्टर से, चुंबकीय प्रति, यानी लास्ट 8वें 7वें 8वें चैप्टर से, और देखेंगे, ठीक है। और देखिए वहाँ से सबसे ज़्यादा 7वें 8वें चैप्टर से, और एक प्रत्यावर्ती धारा से विकल्प आ गया था। इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे V बराबर V0 sin ω/t और I बराबर I0 sin ω/t। तो यहाँ पर खुद देखोगे V बराबर
ये बी जीरो है कितना 100, साइन ओमेगा कितना है 100 टी, ये सूत्र लगाओगे। इसमें भी ये आई जीरो कितना है 100, साइन ओमेगा ओमेगा कितना है 100 टी है, और जो बाकी आपका टी कितना है जो आपका देखेंगे पाई/3 है। तो जब ये इस फॉर्मूले में रखोगे तुलना करोगे तो आपका कुछ 2.5 वोल्ट निकल कर आएगा। ये आपका आंसर होता है इसका, ठीक है। फिर देखिए एक प्रश्न, एक विकल्प और था, अच्छा, कि हाइड्रोजन परमाणु में आर त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रदर्शित होती है। तो इसका राइट आंसर था 1/4% इंटू E²/2R। तो देखिए विकल्प सबसे ज़्यादा लास्ट वाले चैप्टरों से पूछे गए हैं, जितने भी बने हैं सबसे, नाभिक वाले चैप्टर से आ गया, वो परमाणु प्रत्यावर्ती धारा से, चुंबकीय स्पेक्ट्रम देखिए, परावैंगनिक किरणें, वहाँ से देखिए प्रश्न बने हैं सबसे ज़्यादा। तो आपको अच्छे से लास्ट वाले चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इससे फिर कुछ इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश वालों में दिया होगा, इंग्लिश में दिया होगा। फिर देखिए प्रश्न यहाँ से आपका सेक्शन बी होगा, जिसे हम पढ़ चुके कि अति लघु प्रश्न होंगे। अति लघु प्रश्न 1 नंबर के, पूर्णांतरिक परावर्तन के किन्हीं 2 अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। पूर्णांतरिक परावर्तन होता क्या है, भाषा क्या होती है पूर्णांतरिक परावर्तन की, पहले वो जान लेते हैं। तो क्या होता है कि जब सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण का में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी सघन माध्यम में अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें बात क्या कर रहे हैं, 2 अनुप्रयोग की। तो जैसे पढ़ा है कि कांच में पड़ी, ऐसे बोले कि कांच में पड़ी दरार का चमकना, क्या होगा, दरार का चमकना। और वजह है कि जल में परखनली का चमकीला दिखाई देना, कोई भी चीज़ें तो जल में जो अगर परखनली को डुबो दी जाए तो वो कैसी चमकती हुई दिखाई दे। सीधी बात है कि जो चमकना, चमकते हुए दिखाई देना, हीरे का चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना और जल में परखनली का चमकना, ये सब किसके उदाहरण है, प्रकाश पूर्णांतरिक परावर्तन की। अर्धचालक में डोपिंग का क्या अर्थ है पूछा गया था। सबसे संधि डायोड एनपीएन संधि डायोड में डोपिंग के बारे में पूछा गया था, ठीक है। डोपिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है अपमिश्रण, यानी दो चीज़ों का मिश्रण। यानी मान लो जो किसी अर्धचालक में अगर हम 5 संयुक्ता वाले तथा 3 संयुक्ता वाले पदार्थों का मिला दें या मिश्रण कर दें तो जो बनता है उसे क्या कहते हैं, वो क्रिया डोपिंग कहलाती है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का क्या अर्थ है, तो निरोधी विभव को पढ़ना है। फिर देखिए इसमें पूछा गया कि एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, ई वेक्टर इंटू क्या होगा 4i प्लस 3j वोल्ट प्रति मीटर में विद्युत में स्थित पृष्ठ ए वेक्टर बराबर 2j मीटर स्क्वायर है, किससे संबंध है, तो इसकी फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला फाई ई बराबर क्या होता है, ए इंटू ए होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना जो ई कितना है आपका 4j और 3j और ए कितना है आपका, ए कितना दिया 2j। तो आपको कुछ नहीं करना है कि जे का जे में गुणा करना है केवल, बाकी इस ये क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं 0 सॉरी आई है जी और जे है, ठीक है। तो जे है तो यहाँ पर मान लेना क्या आई नहीं दिया है तो आई मान लीजिए 0, आई वेक्टर क्या हो जाएगा 0, ऐसे सब डी। तो आई का आई में गुणा, जे का जे में, तो आई का 4 का 0 में गुणा होगा, 4 का 0 में गुणा होगा तो 0, और जो 3 का जो किसमें 3 का 2 में गुणा होगा तो 3 दूनी 6, तो 6 की इच्छा आपका 6 आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे ही जो आपका होगा गैल्वेनोमापी को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं, बाटहीन धारा से क्या तात्पर्य। इन प्रश्नों को लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, पेपर में रिपीट हो जाते हैं प्रश्न, इन्हें आप तैयार कीजिएगा। जैसे अब यहाँ से आता है सेक्शन नंबर क्या होगा सी। तो इसमें क्या है, दिए गए संधारित्रों के समायोजन की तुल्यधारिता तथा कुल संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है, पहले तो इनका श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम निकाल के, जैसे आप लिखा लो इन दोनों को, अगर कह सकते हो कि यहाँ से ऐसे टूट रहा है, यहाँ से मान लीजिए टूट लीजिए, तो पहले इनका श्रेणी क्रम निकाल लो,
या फिर इनका जी दोनों एक में है, तो इनका क्या हो जाएगा, पहले श्रेणी क्रम हो जाएगा। श्रेणी क्रम निकाल के फिर जो आएगा उसका क्या निकालेंगे, सामांतर क्रम निकालेंगे 3 के साथ, और फिर जो कुल धारिता यानी सी निकल आएगी, तब आप सूत्र लगाओगे U बराबर 1/2 CV² भी आपका दे रहे हैं 2, इसमें रखकर तो कुल संचित ऊर्जा निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात ज्ञात कर लेना है। ठीक है, ये पूछा गया था। ऐसे ही प्रदर्शित परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, वी ए बड़ा है कितने वी बी से, ऐसे ही जो आपको इसमें याद कर लेना है, देख लेना है। ऐसे बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर यदि किसी इलेक्ट्रॉन की NB कक्षा की S की परिधि S को हो तो तथा संगत कक्षा के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, तब सिद्ध कीजिए S बराबर N क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा। इसको सिद्ध करना है। तो अभी देखिए आप इनको देख लीजिए, अगर आपसे हो सके कर लीजिए, अगली वीडियो में इन सबको मैं सिद्ध करा दूंगा। अभी हम केवल पेपर देख रहे हैं। ठीक है, कैसा पूछा गया था, फिर देखिए इसे पूछा गया एकल झिर्री से प्रकाश विवर्तन के प्रयोग से केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए सूत्र निकाला था, पर्दे पर प्राप्त प्रकाश की तीव्रता विभाजन पर चित्र बनाइए, ये पूछा गया था। फिर देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार परत के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, इनको निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। फिर आया था L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद के धातु के तार के सिरों के बीच E वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र E के संबंध का वेक्टर स्वरूप सूत्र प्राप्त कीजिए, इसको निकालना था। ऐसे आपकी आवृत्तियों से आ गया था। प्रत्यावर्ती क्या रहेगा, चित्र में 3 प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दिखाए गए हैं जिनमें समान धारा है। कारण सहित तो समझाइए कि यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज E की आवृत्ति बढ़ाई जाए तथा इनमें प्रवाहित धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 3 आवृत्ति हैं। ऐसे पूछा गया था एक और कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों को आरेख द्वारा दिखाइए तथा इनके महत्वपूर्ण 3 गुणों को लिखिए, और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम के किस विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, इसको ध्यान रखना था। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए सबसे ज़्यादा तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा लास्ट वाले चैप्टरों से पेपर में बना था। देखिए इसमें भी पूछा गया, देखिए ये भी किससे, सेकंड किताब से, कि किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण के लिए शर्त बताना है। यदि आप कोण 30 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश तथा अपवर्तनांक √2 के एक प्रिज्म के एक पृष्ठ AC पर चांदी की कलई की जाए, पृष्ठ AB पर एक प्रकाश की किरण किस कोण I पर आपतित हो जिससे अपवर्तन के पश्चात चांदी की कलई वाले पृष्ठ से परावर्तित किरण अपने मार्ग पर लौट आए, चित्र में दिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे प्रिज्म वाले। फिर ऐसे आपके जो अन्योन पूर्ण वाला एक न्यूमेरिकल बन गया था, एक ट्रांसफार्मर के कार्य बन गया था। ठीक है, इस प्रकार पूछे गए थे। फिर प्रश्न देखिए, एक आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण सिद्ध करने के लिए आ गया था। ठीक है, और इसी समीकरण की सहायता से समझाइए कि यदि आपतित प्रकाश फोटोन आवृत्ति n गुनी कर दी जाए तब धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे और व्हीटस्टोन सेतु के किरचॉफ के नियम, जो हम बता रहे, किरचॉफ के नियम आप जरूर रट के रखिए, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है किरचॉफ के नियम से, चाहे पहला नियम, दूसरा नियम या व्हीटस्टोन सेतु, ये जरूर बनते हैं। फिर 2 समांतर धारावाही चालकों के चुंबकीय बल का सूत्र प्राप्त कीजिए, इसकी सहायता से 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, 1 एम्पियर की परिभाषा के लिए इसकी सहायता से, तो ये पूछे गए थे। फिर ऐसे ही एक अगला सेक्शन जो था प्रश्न नंबर 6, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। दिए गए चित्र में से आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थिर ऊर्जा की गणना करनी है। फिर ऐसे ही एक और क्वेश्चन अथवा में दिया होगा। फिर देखिए 7वां प्रश्न था कि पश्चदिशक PN संधि डायोड से अग्रभिनत पश्चाभिनत, ये जरूर बनते हैं, इसको ध्यान रखना है। पश्चदिशक यानी संधि डायोड की क्रियाविधि परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। ठीक है, तो ऐसी दृष्टिकरण प्रक्रिया क्या है, यानी PN संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की प्रक्रिया का चित्र बनाना है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पश्चाभिनत, अग्रभिनत, ये इम्पोर्टेंट है।
फिर आया था परमाणु के रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस मॉडल में क्या कमियां हैं और बोर के मॉडल की किसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा, पेपरों में ये भी रिपीट हो सकता है प्रश्न। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।